हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लो वाली पर। तो दोस्तों, अगर आपने भी कहीं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है और आपको उस पर टीडीएस बचाना है, आपको उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस बचाना है, तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप टीडीएस कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपने जब पैसा कमाया ना, आपको टैक्स कटकर आपको अपना पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो, अगर आपने कोई 10,000 रुपए की एफडी कराई है, अगर आपने सपोज करो 10 लाख रुपए की एफडी कराई, ठीक है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला 8% का, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 80,000 रुपए का। तो 80,000 पे आपको टीडीएस जो डिडक्ट होके कितना, जैसे अगर 10% का टीडीएस कटा तो 8,000 रुपए माइनस होके आपको मिलेंगे 72,000 रुपए। तो जो 72,000 रुपए मिले हैं वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा और जो 8,000 रुपए है वो आपका टीडीएस हो जाएगा। तो ये होता है कि जब आपको पैसा दे रहे हैं ना, जब आपने इनकम कमाई सोर्स के वक्त ही आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम एफडी पर टीडीएस को कैसे बचा सकते हैं। पहले तो ये जान लो कि एफडी पर टीडीएस कटता कैसे कैसे है। देखो एफडी पर टीडीएस क्या है, अगर आपकी एज है जो 60 साल से कम है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो अगर 40,000 रुपए तक है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सबसे पहले तो ये कि टीडीएस के जो रेट्स है वो क्या है। टीडीएस के रेट ना दो होते हैं। सबसे एक होता है कि अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपका जो टीडीएस का रेट होगा वो 10% होगा। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपका जो टीडीएस का रेट होगा वो आपका 20% होगा। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। अब इंटरेस्ट क्या है, 40,000 तक कोई टीडीएस नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन में आता है तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। अगर हमने जैसे इंटरेस्ट कमाया, दो एग्जाम्पल है। पहला है कि मैंने अपनी एफडी कराई है 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख की मैंने एफडी कराई, उस पर मेरे को 8% का इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया 40,000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट मिला। तो आपका इस 40,000 रुपए पे कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि आपकी जो एक लिमिट दी हुई है कि 40,000 तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपकी जैसे 10 लाख रुपए की एक एफडी है, ठीक है, 10 लाख की एफडी में आपने फिर से 8% का ही इंटरेस्ट कमाया है और आपने जो है अपना कितना हो गया 80,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 80,000 में अब क्या होगा, आपका ना दो केस आ गए यहाँ पर। फिर से क्या है, आपका पैन नंबर आपने बैंक में जमा कराया हुआ है तो आपका 10% का टीडीएस लग जाएगा 8,000 रुपए का। और अगर आपने पैन नंबर बैंक में नहीं जमा कराया हुआ तो आपका 20% का टीडीएस यहाँ पर लग जाएगा, कितना 16,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर ये दो केस हो गए। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो 16,000 है इसमें टीडीएस डिडक्ट हो गया, लेकिन यहाँ 40,000 था, क्योंकि 40,000 तक का आपका सेव हो सकता है, वही लिमिट है यहाँ पर। जो अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की। तो ये है टीडीएस का प्रोविजन। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आप इस टीडीएस को बचा कैसे सकते हैं। जो 4 तरीके हैं वो क्या क्या तरीके हैं। तो देखो, टीडीएस बचाने के ना अपने 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आपको क्या करना है, बैंक में ना फॉर्म 15G और 15H सबमिट करना है। 15G किसके लिए है, जिसकी एज है 60 साल से कम। ठीक है, अगर और 15H किसके लिए है, जो कि है हमारे सीनियर सिटीजन। ठीक है, उनके लिए 15H। अब देखो, अब ये 15G 15H कब सबमिट करना है। तो देखो, 15G फॉर्म है ना आप, और H फॉर्म भी आप अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मतलब अप्रैल में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अगर आपकी एफडी है बैंक में, आप तभी कर दीजिए, क्योंकि ना आप स्टार्टिंग में ही फिर टीडीएस वगैरह की रिटर्न भरेगा बैंक, तो आपका वहीं पर बच जाएगा टीडीएस। दूसरी केस में क्या है, याद रखने वाली चीज है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तभी आपको 15G 15H देना है। ऐसे ही मत दे के आ जाना कि आप अगर टैक्सेबल भी है, 20 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं और 15G डिपॉजिट करा दिया बैंक में की, तो मैं तो टैक्सेबल ही नहीं है। अगर वहां पर करा दिया तो फिर फंसोगे आईटीआर भरते हुए। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल क्या है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है हमारी लिमिट है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख है और न्यू टैक्स रिजीम में कितनी है 7 लाख की। ठीक है, अगर आपकी इनकम है जो टैक्सेबल नहीं है तभी आपको 15G 15H देना है। फिर दूसरा है कि आपको 15G 15H मई तक भी दे सकते हैं, क्योंकि जो टीडीएस की रिटर्न की डेट होती है ना 31 मई है, तो उससे पहले आप जमा करा देना, इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो। फिर दूसरा तरीका क्या है, एफडी ना सबसे ये निंजा टेक्निक है। एफडी क्या है कि डिफरेंट बैंक्स में करा दो, आपका टीडीएस ही नहीं कटेगा। सपोज एक बैंक, आपके ना 3 बैंक अकाउंट है और आपको 15 लाख की एफडी करानी है। ठीक है, तो आप क्या करो कि ना 5 लाख 5 लाख 5 लाख 3 बैंक में करा दो। 8% के हिसाब से आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, कोई इंटरेस्ट पे टीडीएस ही नहीं कटेगा, और ये लिमिट 50,000 हो जाती है सीनियर सिटीजन के केस में। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। फिर है तीसरा डिडक्शन। तो डिडक्शन में क्या है, आप ना अपनी इन्वेस्टमेंट करो इधर उधर ना, आप जैसे 80C की डिडक्शन क्लेम कर लो, LIC में पैसा लगा दो, PPF में, जिसकी आपकी जो ना अपनी इनकम है वो टैक्सेबल ना ही हो, टैक्सेबिलिटी से कम आ जाए और आपका जो टीडीएस है वो भी बच जाएगा। फिर आप 15G देकर अपना टैक्स बचा सकते हो। फिर तीसरा है, फिर फोर्थ नंबर है, सबसे लास्ट है, जो कि है आईटीआर फाइल करके। आपको क्या करना है, अगर आपने 15G नहीं दिया ना, बैंक में एफडी कराई
ना ही कोई डिडक्शन है। तो आप क्या करो, अपनी ITR फाइल करो और TDS को क्लेम कर लो। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप अपना ना डिफरेंट बैंक्स में ही FD करा दो, चक्कर ही मत छोड़ो, ठीक है, नहीं तो 15G 15H अगर टैक्सेबल नहीं है तो। दोस्तों ये सारे केसेस को फॉलो करके आप अपना TDS बचा सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अगर कोई भी डाउट रह जाए छोटा सा भी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप पे हम सबसे पहले अपडेट करते हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।